बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ 5 मिनट स्नैक्स की रेसिपी। ब्रेकफास्ट कह सकते हैं आप इसे। आप बच्चों के लंच में बनाकर उन्हें दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से वो खाएँगे। तो आइए, इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ा सा नमक डालकर, और अब मैंने इन्हें मैश कर लेना है। मैशर की मदद से, आप हाथ की मदद से भी कर सकती हैं। इसने मैशर की मदद से मैं मैश कर लूँगी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा बारीक है ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 2 जो है मैंने इसके अंदर लहसुन के ऐड किए हैं। एक छोटी साइज़ का टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, प्याज ऐड कर दिया है। हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी मैं थोड़ी सी। उसके बाद मेरे पास लाल मिर्च है कटी हुई, मैं वो ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मेरे पास टमाटर है, 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया है। लेमन जूस है मेरे पास। एक टीस्पून की करीब हल्दी है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास नमक है, मैं वो ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है, मैं वो ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, मैंने वो ऐड कर दी है 1 टीस्पून के करीब। मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। अब मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग करूँगी मैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग करें ताकि ये जो मसाले हैं कहीं कम ज़्यादा ना हो। अब उसके बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो मैंने अब ब्रेड ली है और उसकी मैंने साइड से रिमूव कर देनी है। इनकी साइड से रिमूव कर देने के बाद अब दूसरी तरफ मेरे पास अंडे हैं, मैंने 3 अंडे लिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इन्हें अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है। इनकी मिक्सिंग मेन चीज़ होती है। अच्छा, इसकी मिक्सिंग के बाद मैंने इतना मिक्स करना है इसे कि थोड़ी सी झाग इसके अंदर बन जाए। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है। क्या होगा कि इससे हमारे जो एग्स है इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब अगेन मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और फिर यहाँ पर मेरे पास ब्रेड है जिसकी मैंने साइड्स रिमूव कर दी थी, और मैंने जो मिक्सचर बनाया था पोटैटोस मिक्सचर, वो मैं इसे लगा रही हूँ। अच्छे तरीके से मैंने लगा लेना है चम्मच की मदद से इसकी। फिर मैंने इसे 3 कॉर्नर वाली शेप में मैंने इसे काट लेना है, बिल्कुल जैसे सैंडविच हम बनाते हैं सेम वैसे ही। कोई प्रेस वगैरह कुछ नहीं करना हमने, 1 बाय 1 हमने सारे इसे बना लेने हैं। आप बटर नाइफ की मदद से कर सकते हैं। आपको हाथ की मदद से इजी लगता है तो हाथ की मदद से करें। चम्मच की मदद से इजी लगता है तो चम्मच की मदद से करें आप। इसे भी सेम प्रोसेस के साथ मैं सारा इसके अंदर ये मिक्सचर ऐड करूँगी और इसके ऊपर एक ब्रेड रखूँगी और इसे दरमियान से मैं काट लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो अंडा है इसके अंदर मैंने बनाया है एक सैंडविच, इसे मैंने रख देना है। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा जो है निकाल लेना है। और अब मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स जो हम घर में बनाते हैं, जो मैंने डबल रोटी की ब्रेड की जो मैंने साइड्स थी रिमूव की थी, उन्हीं से ब्रेड क्रम्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। अब अगेन मैंने दूसरा ब्रेड लिया है, उसे भी मैं बिल्कुल जो एग है उसमें डिप करूँगी और फिर उसके बाद इसके ऊपर भी मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्राई हो रहे हैं। ये भी हमने इन्हें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। बस लाइट सा कलर देना है हमने इसे। जल्दी जल्दी हम सारे ब्रेड को, जो मैंने ब्रेड स्नैक्स बनाए हैं, उन्हें फ्राई कर लेना है 1 बाय 1 करके। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और अब मैं इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो जी आप देखें कि ब्रेड स्नैक्स
बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं, इनका लुक देखें माशाल्लाह से। तो अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इन्हें सर्व करें। केचप के साथ खाना पसंद करते हैं, मायोनीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं, या फिर चटनी के साथ। मुझे तो ये चटनी के साथ बहुत पसंद है। सो गाइज़, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।